बच्चों वॉइस क्लियर है? यस सर। हाँ बच्चों, सर वीडियो नहीं आ रही लेकिन। वीडियो नहीं आ रही यार, ऐसा तो नहीं हो सकता वीडियो ना आ रही हो। यस सर, सर अब सही है। एक सेकंड बच्चे, प्लीज आप साइड रहिए। कहाँ गया ये रखा गया। वो खा गया स्क्रीन। हाँ बच्चों, डाउट है कोई? यस सर, एक डाउट था। हाँ, सर की कल आपने बताया था कि जो फिनाइल का पॉजिटिव होता है वो सेकेंडरी वाले पॉजिटिव से कम स्टेबल होता है, जो सेकेंडरी अल्काइल का पॉजिटिव होता है। सर ये कैसे पॉसिबल है? फिनाइल में तो रेजोनेंस नहीं है। अरे यार बच्चे, अगर मैं साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन और फिनाइलियम कार्बोकैटायन की बात करूं तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सर मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि साइक्लो वाले में प्लस आई लगेगा, बट फिनाइल में माइनस आई और रेजोनेंस दोनों होगा। इस प्लस चार्ज को जरा डिलोकलाइज करा के दिखा बच्चे। अच्छा मैंने कुछ और सोच लिया था। ठीक है सर। बेंजाइल सोच लिया था ना तूने? हाँ, मैंने बेंजाइल सोच लिया। हाँ। और कोई डाउट? और कोई डाउट है बच्चों? कंटिन्यू करें? कंटिन्यू। अच्छा ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों जोन्स रिएजेंट की। जोन्स रिएजेंट कहानी क्या कह रहा है बच्चों? क्रोमियम, अभी तक हमने क्रोमियम के बहुत सारे रिएजेंट देख लिए ना। CrO2 CR2 इटार्ड रिएक्शन में देख लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट में देख लिया, K2Cr2O7, CrO3 वाटर में देख लिया, क्रोमिक एसिड देख लिया। तो हमने क्रोमियम के बहुत सारे रिएजेंट देखे हैं, और जितने भी क्रोमियम के +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएजेंट है वो सारे के सारे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। यस। अब जोन्स रिएजेंट की अगर हम बात करें तो जोन्स रिएजेंट क्या देखने को मिल रहा है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड किसमें लिया है? अब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्सचर लिया है, that can used safely for oxidation of organic substance in acetone। अब बच्चों यहां पर जो मेन बात है वो ये है कि अगर हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिला लेते हैं तो ये बच्चों कैसा हो गया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाटर सॉल्वेंट होगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या वाटर में सॉल्युबल होते हैं इजीली? नो सर, नहीं होता। सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली कम होती है ना, हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन की वजह से। यस सर। अच्छा, क्या एसीटोन वाटर सॉल्युबल होता है? एसीटोन देखा है बच्चों आप लोगों ने? लेकिन पता नहीं है वो। पता नहीं है। एसीटोन का स्ट्रक्चर देखो, क्या मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं, पहले तो ये देखो। और दूसरा, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है या नहीं? एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए एसीटोन का। एक सेकंड बच्चे, होल्ड करना जरा। सर कल जो क्लास हुई थी सर, उसमें आपने कुछ इससे रिलेटेड पढ़ाया था आगे? हाँ बच्चों, क्या चीज बच्चे, किससे आगे पढ़ाया था? सर मेरा मतलब कल की क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पढ़ाया था। किस टॉपिक से रिलेटेड? ऑक्सीडेशन। नहीं समझ में आया, क्या पूछना चाह रहे हो बच्चे? लेक्चर 3 लिखा हुआ आ रहा है ना, तो हाँ तो 2 लेक्चर तो हो गए ना हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के।
हाँ बट दूध भी होता है ना। दूध के साथ। सर सर मेरा आंसर कल इसका सिलेक्ट क्या बोला? तो ये कह रहा है कंटिन्यू करी पूरे। अरे सर नहीं, कल की क्लास मतलब सर अगर मैंने मिस कर दी तो रिकैप करके वापस देख लो। हाँ बच्चे उसको वापस देख लो। सर वो इसका मतलब ये है कि इसको लगा के कल को डाउट क्लास है लेकिन वो इसकी धोखे से छूट गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ था और वैसे भी थोड़ा सा कुछ बच्चे क्लास से भाग भी रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा हो गई हैं, पक चुके हो केमिस्ट्री पढ़ के। नहीं सर। अच्छा चलो, कोशिश करते हैं कि चीजें को बच्चों थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है केमिस्ट्री में, खासतौर से क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत पकाऊ टाइप का सब्जेक्ट है और पकी हुई चीजें कभी ओवर राइपन हो जाए तो वो ज्यादा मीठी हो जाती हैं। आम अगर ज्यादा पक जाए तो स्वाद खराब हो जाता है। सर एक डाउट था सर। हाँ पूछो। सर इथीन में जब हम ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो उसमें एक ही फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना, एक एल्डिहाइड ही बच जाता है फिर। क्यों? सर क्योंकि एक ओजोन रहता है ना एटम, ऑक्सीजन का एक ही एटम रहता है क्योंकि सर। अच्छा, तो ओजोन जो अगर हम ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, क्या ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है सर बट वो जुड़ जाता है ना उसके साथ, ओजोनाइड के साथ। तो ओजोनाइड बनाने के लिए क्या सारा ओजोन खत्म हो गया हमारे पास? नहीं सर सारा तो नहीं। फिर क्या हम एक एक मॉलिक्यूल लेकर चल रहे हैं या बल्क में, मतलब कुछ अमाउंट लेकर चल रहे हैं बच्चे? सर अमाउंट। अगर मैं बीकर में कुछ सब्सटेंस लेता हूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे? सर बहुत सारे। बहुत सारे होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत लिमिटेड नहीं लिया ना हमने, ओजोन को बहुत लिमिटेड अमाउंट में नहीं लिया है ना, क्यों बच्चे? यस सर। यस सर। तो इसलिए एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, दोनों मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, ओके सर। अच्छा। अब बच्चों अगर मैं जोन्स रिएजेंट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर फिर से हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ले रहे हैं, लेकिन यहाँ किस में ले रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में। अगर मैं एसीटोन की बात करूं, दैट इज CH3COOCH3, क्या ये कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होगा या नहीं? क्या बच्चों ये कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होगा या नहीं? नहीं होता सर, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अरे यार, पॉजिटिव डेविएशन चला गया, क्या वाटर सॉल्युबल होगा या नहीं ये पूछ रहा हूँ। पॉजिटिव डेविएशन होगा। एक बात बताओ, सर एक बात कॉन्सेप्ट एक ही तो है ये। एक बात बता सूर्यांश, पॉजिटिव डेविएशन क्या कौन शो करते हैं? सॉल्यूशन या मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर? मैंने नहीं कहा था सर पॉजिटिव की बात। अच्छा, जिसने भी कहा था, सूर्यांश ने कहा था। सर मैं सूर्यांश हूं सर, मैंने नहीं कहा। अच्छा, तो लक्ष्य ने कहा होगा, जिसने भी कहा था, डजंट मैटर, वो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार। वैसे ही मैं तुम्हें नाम से, तुम्हारी आवाज से इतना नहीं पहचान पाता हूं, इसलिए। बच्चों क्या ये जो तुमने सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें होमोजीनियस मिक्सचर पढ़े थे या हेटेरोजीनियस मिक्सचर पढ़े थे? सर होमोजेनियस। होमोजीनियस। और वो राउंड्स लॉ के हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। यस सर। तो सॉल्यूशन शो कर रहे हैं या मिक्सचर शो कर रहे हैं? मिक्सचर। हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन शो कर रहे हैं ना। सॉल्यूशन तो तभी बनेंगे ना जब मिल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अगर एसीटोन को पानी में मिलाता हूं तो ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा या हेटेरोजीनियस बनाएगा? होमोजेनियस। क्यों बनाएगा भाई होमोजीनियस? सर बिकॉज़ पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर मैं CH3Cl लूं तो ये भी तो पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी गुड बच्चे। तो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जा सकता है ना, और इसीलिए ये क्या करेगा? वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों तुम्हारे पास एक चीज है घर में आपके घर में नेल पॉलिश रिमूवर होगा। 1-2 बूंद उसे हाथ में लेना, उसके ऊपर पानी डालना या पानी में 1-2 बूंद एसीटोन डालकर देख लेना, नेल पॉलिश रिमूवर, देखना डिसॉल्व हो जाएगा। तो एसीटोन जो है पानी में भी डिसॉल्व हो जाता है और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसका फायदा ये है कि अगर हम एसीटोन ले रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को और इस रिएजेंट को, दोनों को सेम फेज में लाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब इस कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हैं।
अगर हम सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं तो उससे भी हम जोन्स रिएजेंट को बना सकते हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं? स्पेशली यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन्स एंड प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बच्चों ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्या लिमिटेड लेवल तक ये ऑक्सीडेशन कर रहा है एल्डिहाइड का, या कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहा है? क्या ये पार्शियल कर रहा है या कंप्लीट कर रहा है? पार्शियल। अगर बच्चों मैं ये कहता हूं CH3 CH2OH है, इसको बच्चों मैं ऑक्सीडाइज करना चाहूं तो एक चीज आज मैं फिर से तुम्हें इसी के साथ रिपीट करूंगा, देखना। अगर मेरे पास है CH3 CHHOH, मैंने ऑक्सीजन दिया, ये क्या लेकर जाएगा? पानी, वाटर बनाकर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड O बन जाएगा या नहीं? यस सर। क्या बन गया ये? एल्डिहाइड या कीटोन? वो एल्डिहाइड या एसिड? एसिड। शाबाश बच्चे, एसिड। इतना सोच के कैसे जवाब दे लेते हो यार। एल्डिहाइड बनाना ये। यस। अब फर्दर मैं ऑक्सीजन एटम देता हूं, वो ऑक्सीजन एटम किसके? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में घुस जाए, CH3 COOH। अब क्या बन गया ये फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन दो तरह से हो रहा है। पहले ऑक्सीजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को निकाल रहा है, डिहाइड्रोजिनेट कर रहा है, तब क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। अगर किसी अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक वो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो कौन सी रिएक्शन कंप्लीट है, कौन सी पार्शियल है? कार्बोक्सिलिक वाली कंप्लीट है। कार्बोक्सिलिक वाली कंप्लीट है। और पार्शियल क्या होगा? एल्डिहाइड फॉर्मेशन। एल्डिहाइड। यस। प्राइमरी अल्कोहल से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या ये पार्शियल है ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन है? कंप्लीट। क्या ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, क्या ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है या रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है? क्या ये सेलेक्टिव रिएजेंट है जो केवल एल्डिहाइड को, वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर ले, या नॉन सेलेक्टिव है क्योंकि वो एल्डिहाइड पर रुक ही नहीं रहा है? नॉन सेलेक्टिव है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यस। तो जो क्या बच्चे, हम स्ट्रॉन्ग कैसे बोल रहे हैं इसको? अच्छे, स्ट्रॉन्ग इसलिए बोल रहे हैं, अगर ये बहुत माइल्ड होता या वीक होता तो ये एल्डिहाइड बनाकर रुक जाता, खत्म हो जाती कहानी। यस सर। जैसे पीसीसी हमने देखा था ना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यस सर। पीसीसी क्या कर रहा है? क्या एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर पा रहा है? नहीं सर। क्या इटार्ड रिएजेंट जो हमने पढ़ा था, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, क्या वो CCl4 में एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड बना पा रहा है या नहीं? हाँ सर, बेंजल्डिहाइड तो बना रहा है। बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर पा रहा है या नहीं? नहीं सर। चूंकि वो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहा है, तो एक लिमिट तक तो ऑक्सीडाइज कर पा रहा है ना, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, माइल्ड हो गया? माइल्ड। यहां पर ये क्या कर रहा है? एल्डिहाइड बनाया और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। इसमें सिलेक्टिव कैसे? सर आपने अभी बच्चे सेलेक्टिव बोला, वो क्या था? सेलेक्टिव जैसे पीसीसी बच्चे सेलेक्टिव कहलाएगा, इटार्ड रिएजेंट सेलेक्टिव कहलाएगा, किसी एक ही जगह पर अटैक कर रहा है। यस सर। हाँ बच्चे, क्या किसी ने कुछ पूछा था? चलो सर ये रिएजेंट नहीं समझ में आया, ये CrO3 इन H2SO4 है या इन एसीटोन है? ये दोनों अलग सर ये रिएजेंट आप लिख सकते हो? देखो, CrO3 प्लस H2SO4। अब बच्चों CrO3 कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड है। यस सर। अच्छा, यस सर। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइल्यूट एसिड है ना, डाइल्यूट एसिड होगा। डाइल्यूट H2SO4 लिया है ना? यस सर। डाइल्यूट H2SO4 क्या काम करेगा? इसको CrO3, देखना मैं ये कह रहा हूं, CrO3 जो है, CrO3
वाटर के साथ मिलकर किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2CrO4 में कन्वर्ट हो सकता है, क्रोमिक sir. एसिड में। अब H2SO4 और CrO4 में कौन स्ट्रॉन्ग है? क्यों बच्चों? होना तो H2SO4 चाहिए ना। यस Yes, sir. अगर H2SO4 स्ट्रॉन्ग है तो इसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा कम होगा। बच्चे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को सप्रेस करते हैं या नहीं? पढ़ते हैं सर। तो ये डाइल्यूट H2SO4 H2CrO4 के डिसोसिएशन को सप्रेस कर देगा। यस सर। अब ये H2CrO4 जो बना, क्योंकि पानी में डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है, तो क्या ये एसीटोन में डिसॉल्व हो जाएगा या नहीं? H2CrO4 क्या एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा या नहीं? Cr डबल बॉन्ड O OH और OH, क्या यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं? होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डिसॉल्व हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। अगर ये डिसॉल्व हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा कार्बन क्रोमिक एसिड ऑर्गेनिक फेज में चला जाएगा या नहीं? अगर ये ऑर्गेनिक फेज में जाएगा तो ऑर्गेनिक रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी या नहीं? बच्चों, ऑर्गेनिक फेज में चला गया तो ऑर्गेनिक रिएजेंट के साथ या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट में आ सकता है ना इजीली। यस सर। यस सर। आसानी से ऑक्सीडाइज करवाने में मदद करेगा ना। यस। ये अब समझ में आ गया। यस। नेक्स्ट, इसको मैं सर क्लियर नहीं हुआ। क्या बच्चे, क्या नहीं हुआ? सर ये जो आपने बताया वो बच्चे एक बात बताओ, आप दो तरह से किसी पार्टी में पार्टिसिपेट कर रहे हो। आपके घर में कोई फंक्शन है तो दो तरीके हैं फंक्शन में इन्वॉल्व होने के। पहला तरीका है कि आप पर्सनली उस फंक्शन में पहुंच जाओ, प्रेजेंट हो जाओ। दूसरा तरीका यह है, ड्यू टू कोविड कंडीशंस या आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आपने उस फंक्शन को वर्चुअली ज्वाइन कर लिया, ऑनलाइन सब ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप बात तो कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड ज्यादा कर पाओगे या कम कर पाओगे? कम कर पाओगे। तब कहाँ ज्यादा रिएक्टिविटी होगी, कहाँ ज्यादा एक्टिव होगे आप? जब वैसे जाएंगे, जब उस पार्टी में पर्सनली पहुंचोगे। पर्सनली। तो रिएजेंट कब ज्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा? जब वो उसी सॉल्यूशन में पहुंच जाए या बाहर से उसको अप्रोच करे? सॉल्यूशन में पहुंचे। तो मुझे क्या चाहिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये H2CrO4? इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर मैं ऑर्गेनिक फेज में ले जाऊं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की पार्टी में ले जाऊं, तो ये वहां पर ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा या बाहर से ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा? रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब रिएक्ट कम करेगा, धीरे धीरे स्लो में रिएक्शन होगी। तो मैंने इसे ऑर्गेनिक फेज में ले जाने के लिए क्या ले लिया? साथ में एसीटोन ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? साथ में एसीटोन ले लिया। अब एसीटोन के साथ यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो एसीटोन के साथ जुड़कर ये कहां चला गया? ऑर्गेनिक फेज में चला गया, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ज्यादा पास पहुंच जाएगा। यस सर। और रिएक्शन अच्छे से हो जाएगी। यस सर। बस यही काम करना है हमें। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। अच्छा, इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर दे रहा हूं, कुछ नोट तो नहीं करना है? चलो, क्या कर रहा है बच्चों? ये प्राइमरी अल्कोहल को पहले किस में बना रहा है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, और बाद में इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? RCOOH। ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल को ये कीटोन में कर देगा, टर्शरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है। खास बात क्या है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को
रिएक्ट नहीं करता है, मींस उसको ऑक्सीडाइज नहीं करता। क्लियर है बच्चों? यस यस सर। चलो Yes, sir. नेक्स्ट देख। हाँ बच्चे, सर इसमें फर्स्ट वाले में डायरेक्ट वो फाइनल वाला RCOH ही करना है ना? हाँ बच्चे RCOH ही करना है। तो सर ये RCHO ये क्यों लिखना था? अरे यार गलत लिखा हुआ है तो उसको मैंने करेक्शन कर तो दिया है आगे। सर ये बच्चों किसको, कार्बन ऑक्सीजन पोलर बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर रहा है, नॉन पोलर बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखते हैं पीसीसी। अच्छा पीसीसी कवर नहीं हुआ था। पीसीसी इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट में देखना क्या ले रहे हैं हम, CrO3 ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं और पिरिडीन ले रहे हैं। अब अगर मैं पिरिडीन की बात करूं तो पिरिडीन क्या बेसिक होता है या नहीं? सर। यस सर। होता है। अगर ये बेसिक होता है तो ये HCl के साथ सॉल्ट बनाएगा, पिरिडीनियम क्लोराइड बनाएगा। Yes, यस sir. सर। अब ये क्लोराइड आयन CrO3 के साथ जुड़ जाएंगे तो एक बनेगा हमारा पिरिडीनियम आयन और साथ में CrO3Cl माइनस। तो इसको हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, पिरिडीनियम, इस आयन की वजह से पिरिडीनियम, Cl की वजह से क्लोरो, CrO3 is chromate, then the compound is pyridinium chlorochromate। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का दूसरा एक और कौन सा ले रहे हैं, अगर हम CrO3 को पिरिडीन और CH2Cl2 डाइक्लोरो मीथेन के साथ लेते हैं तो उसको हम नाम देते हैं कॉलिंस रिएजेंट। उसको नाम क्या दे रहे हैं, कॉलिंस रिएजेंट। चाहे पीसीसी की बात करें या कॉलिंस रिएजेंट की बात करें, दोनों का काम है लिमिटेड रिएक्शन कराना। मतलब ये क्या है, हमारा सेलेक्टिव रिएजेंट है। Yes, sir. क्या काम कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बना दे रहा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। सेलेक्टिवली क्या काम करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस Yes, सर। sir. अच्छा तो हम ये भी तो कह सकते हैं, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो प्राइमरी अल्कोहल पीसीसी या कॉलिंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड बनाता है। केमिकल Yes, प्रॉपर्टी sir. हो गई या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और अगर मैं कहता हूं एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करना है तब भी तो कर सकता हूं अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से। Yes, sir. तो हम दो तरह से पढ़ेंगे, या तो अल्कोहल की प्रॉपर्टी में या एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में इसको पढ़ लेंगे। और ये कैसा है, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडाइज कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केवल प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना पा रहा। अब बच्चों ये कैसा होगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा ना, ऑर्गेनिक फेज में जाने के चांसेस कम होंगे, सेलेक्टिविटी आ गई, रिएक्शन माइल्ड हो गई। दूसरा देखते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं नहीं, तब नो रिएक्शन, तब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सर आपने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में क्या कहा था? मैं ये कह रहा हूं बच्चों, अरे यार सीधी सी बात है, जिस पार्टी में तुम पहुंच जाओगे वहां पर ज्यादा मजा करोगे, बाहर से फोन पर तुम उस पार्टी में एक गेट टुगेदर में टेलीफोनिकली तुम उसमें या वर्चुअली उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। सर ये स्टेरिक रीजन की वजह से नहीं होगा बच्चे। स्टेरिक रीजन तो पिरिडीनियम आयन तो अलग हो जाए ना, पिरिडीनियम आयन तो ये
आयन पेयर हो गए ना, एक आयन ये बन गया, दूसरा आयन ये बन गया, तो आयन पेयर है। तो आयन पेयर के साथ तो ऐसा चक्कर ही नहीं है कि ये पिरिडीन है तो बहुत बड़ा है, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस देगा। ठीक है, आयुष क्लियर है बच्चे? आयुष कुमार सिंह, हाँ बच्चे सीधी सी बात है, जब कोई भी रिएजेंट सॉल्यूशन में पहुंच जाएगा तो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा ना रिएक्शन में, यस सर, बस। ठीक है। सर 3 डिग्री अल्कोहल कहीं करता है ऑक्सीडाइज? 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाओगे? वही पूछ रहा हूँ सर, मेरे हिसाब से कुछ बनेगा नहीं। कुछ नहीं बनेगा। 3 डिग्री अभी तक तो कुछ बना ही नहीं है बच्चे 3 डिग्री अल्कोहल में एक जगह बना था, पर सर कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हमने हीट किया था टर्शी अल्कोहल को, तो एलिमिनेशन हो गया था और एल्कीन बन गई थी। प्रीवियस क्लास तो ऐसा कुछ नहीं बताया। कौन कह रहा है नहीं बताया है? और बताया था। प्रीवियस वाली कल वाली क्लास का देखना जरा, लास्ट में कॉपर चल रहा था ना सर मैंने वही अभी खोला है, उसमें सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल था, उसमें आपने डिहाइड्रेशन बताया। किसमें डिहाइड्रेशन बताया? और आपने जो 3 डिग्री वाला कराया था आपने उसमें डिहाइड्रेशन बताया था, उसमें डिहाइड्रेशन। मैं यही तो कह रहा हूँ, एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन क्या है? एलिमिनेशन नहीं है। अरे हाँ सर, सॉरी सर। अरे यार कहाँ पहुंच गया? यस सर, कराया। यार डराओ मत। चलो अब बात करते हैं। हाँ बच्चे। सर ये वो सेलेक्टिविटी होने का क्या फर्क पड़ता है रिएक्शन पे? सेलेक्टिविटी होने का बच्चे एक सबसे बड़ा फर्क पता है क्या पड़ता है? अगर मेरा कोई कंपाउंड ऐसा है, बच्चे इन रिएक्शंस का मेन इंपॉर्टेंस क्या है? एक केमिकल कंपाउंड को दूसरे केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना, यही यूज है ना इसका? यस सर। अच्छा, अब इनका हमें कोई जरूरत है इन रिएक्शंस की या नहीं? ये जबरदस्ती एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं? सर है। अभी फिलहाल तो यही है कि एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर होगी, अगर आप केमिकल रिसर्च में जाते हो तब इनकी जरूरत समझ में आएगी। क्योंकि आप किसी इंडस्ट्री में, अगर फार्मा इंडस्ट्री में जाते हो तो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारे मेडिसिन पर काम होगा और बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनेंगे। अब उन एक मॉलिक्यूल में क्या एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे? सर हो सकता है एक से ज्यादा हो। एक से ज्यादा हो। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है किसी मॉलिक्यूल में और मैं उसमें रिएक्शन कराना चाहता हूं, तो क्या मैं ये चाहूंगा कि कोई जो रिएजेंट ले रहा हूं वो सारे फंक्शनल ग्रुप को डिस्टर्ब कर दे, या जिस स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर रिएक्शन कराना चाहता हूं वहीं पर हो? स्पेसिफिक सर। स्पेसिफिक पर। तो मुझे कौन सा रिएजेंट चाहिए? स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिए, सेलेक्टिव रिएजेंट चाहिए? सेलेक्टिव चाहिए। सेलेक्टिव, जो किसी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप पर जहां मैं चाहता हूं वहां पर रिएक्शन करे, बाकी किसी को परेशान ना करे। ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों MnO2 की। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और Mn की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चों? +7। यार +7। +4। Mn का एटॉमिक नंबर कितना है? सर 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जरा। सर आर्गन बिल्कुल। 4s2 3d 3d5 3d5 4s2। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? 2+ Mn 4+ Mn 7+। आर्गन कोर 3d5 2+। आर्गन कोर 3d3 आर्गन कोर 3d0। हाँ, सबसे स्टेबल कौन सा है सर +2 में। क्यों? सर Half हाफ filled। फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन।
क्यों प्लस सर 7 नहीं आप हो जो सकता? बता रहे थे सर आपने उस वो दिन समझाया था सर, ना plus प्लस 7 तो तक सबसे जाता अच्छा होता है। क्या बच्चे क्या बताया था? सर कि +7 नहीं। मतलब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालना डिफिकल्ट है इसके लिए। हाँ बिल्कुल क्रोमियम डिफिकल्ट है। के लिए, जैसे इतने- क्रोमियम में पूछा था। हाँ तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकालना तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो ये इतना हाई प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे से छीनना शुरू कर देगा ना। यस यस तो ये अगर दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा? रिड्यूस। रेडियस अगर ये खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। अब इसमें ये सर ये हाईएस्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाईएस्ट की बात नहीं यार, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब वो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। उसकी बात हम बाद में करेंगे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक पहुंचेंगे। अभी हम इस रेफरेंस में बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन की। Mn+4 है, चार्ज तो अभी भी हाई है ना, +4 चार्ज है। इलेक्ट्रॉन दूसरे से छीनेगा और +5 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। Yes, sir. यस सर। तो यहां से भी ये अगर इसमें पहुंचता है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाएगा? +4 से +2 में जाना पसंद करेगा या +7 में जाना पसंद करेगा? +2। +2 में। +7 में तो नहीं जाएगा। तो ये No, क्या sir. होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। यस सर। सर हाँ सर जो आपने क्रोमियम के साथ D3 का बताया था कि आप कह रहे थे बाद में पढ़ोगे, तो वो सिर्फ क्रोमियम के लिए है कि सबके लिए है? बच्चे वो D3 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बहुत अच्छा वो होता है। बच्चे एक्वस कंडीशन में आएगा। वहां पर ना सॉल्वेशन होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा। वो भी हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, T2G3 EG0। वो कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे बच्चे, हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि वो सिर्फ क्रोमियम के लिए ही है? हाँ क्रोमियम के लिए। ओके सर। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कैसा है? सेलेक्टिव नेचर का है। अब बच्चे जरा बताना, कौन ज्यादा आसानी से ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइज कराएगा? कौन तेजी से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है? +7. तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और +4 वाला थोड़ा मुश्किल से छीन पाएगा, तो ये माइल्ड हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. तो MnO2 इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और है कैसा? ये सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव नेचर का है। ठीक है, Yes, sir. अब ये कर क्या रहा है? इसका काम क्या है? क्यों इसको हम यूज कर रहे हैं? ये क्या कर रहा है? 1 डिग्री और 2 डिग्री एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल ले लिया। बेंजाइल एल्कोहल लो या एलाइल एल्कोहल लो। अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री है, अगर मैं बात कहूं मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड C HC OH CH3 CH3 3 डिग्री अल्कोहल है या नहीं है? क्यों बच्चों, ये तो 3 डिग्री अल्कोहल है ना? यस सर। यस सर। क्या ये 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकता है? क्या हम 3 डिग्री No, अल्कोहल sir. का ऑक्सीड बच्चों, कार्बन अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी स्टेट में है ना, +4 में। Yes, sir. और इसके बाद ये फर्दर अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूं तो क्या करना पड़ेगा? इससे एक हेटेरो एटम जोड़ना पड़ेगा। अगर हेटेरो एटम जोड़ूंगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। वो आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। तो ये वाला बॉन्ड तो आसानी से टूटेगा नहीं। पाई बॉन्ड बना सकते हैं, वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए भी हमें डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, और डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन है तो हाई टेम्परेचर पर होगी। यस तो वो वाली कहानी भी नहीं है। तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों बच्चों? यस सर। अच्छा, अब अगर बाकी कौन बचे? 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। कौन से ले लिए अब हमने? एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल, यही दो होने चाहिए। एलाइलिक अल्कोहल है या बेंजाइलिक अल्कोहल है। 1 डिग्री है तो ये एल्डिहाइड बनाएगा, और 2 डिग्री है तो ये क्या बना लेगा? कीटोन। 1 डिग्री है तो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। और 2 डिग्री कीटोन। बच्चों ये तो एक मतलब जनरल फैक्ट है, कॉमन सा फैक्ट है
कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमेशा एल्डिहाइड ही बनाएगा, यस सर। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कीटोन ही बनाएगा। यस सर। यस सर। समझ में आ गया? क्लियर है ना बच्चों? अब इस रिएक्शन में देखो, ये ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? सर एलाइलिक पोजीशन पे नहीं है वो। एलाइलिक पोजीशन नहीं है। एलाइलिक पोजीशन तो ये वाली थी, यहां वाली। यहां पर OH होता तब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन नहीं है इसलिए MnO2 इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है। क्लियर है बच्चों? MnO2 का रोल समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अब Yes, बच्चों sir. अब जरा देखना, इसको बच्चों मैं PCC के साथ ट्रीट कर रहा हूं, क्या प्रोडक्ट बनेगा? PCC के साथ अगर मैं इसको ट्रीट करता हूं तब क्या प्रोडक्ट बनाओगे बच्चों? और जो H है वो हट के डबल बॉन्ड हुआ जाएगा उधर। और कोई? सर दोनों साइड कीटोन बन जाए, एक साइड मतलब एल्डिहाइड और एक साइड कीटोन। यस सर, ऊपर वाला एल्डिहाइड और नीचे वाला कीटोन। ऊपर एल्डिहाइड नीचे कीटोन बन जाएगा ना? यस यस देखो, सर। PCC 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बना रहा था? एल्डिहाइड। 2 डिग्री को अल्कोहल बना रहा था। वो काम यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब मैं जो चीज चाहता हूं वो ये है, मैं ये चाहता हूं कि यहां पर इस वाले OH का ऑक्सीडेशन ना हो, इस वाले ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन ना हो, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? MnO2 यूज करना पड़ेगा। अगर मैं MnO2 यूज कर लेता हूं क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया MnO2 का फायदा क्या है? यस यस सर। सर। अब देखो, अब समझ गए ये सेलेक्टिव क्यों है? यस सर। दोनों थे अल्कोहल, सेकेंडरी भी था, प्राइमरी भी था। क्योंकि प्राइमरी एलाइलिक नहीं था या बेंजाइलिक नहीं था, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। किसका हो गया? बेंजाइलिक 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है बच्चों? यस सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं कैन की। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है NH4 होल ट्वाइस CeNO36। NH4 होल ट्वाइस CeNO36। अब बच्चों अगर मैं NH4 की बात करूं तो NH4 पर +1 चार्ज होता है, मतलब इस पर 2- चार्ज रहा होगा ना? सीरियम Yes, की sir. सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों यहां पर? सर +4। वेरी गुड, +4 ऑक्सीडेशन। अब बच्चों सीरियम की अगर मैं बात करूं तो किस ग्रुप का एलिमेंट है सीरियम? बता सकते हो? सर लैंथेनाइड्स का फर्स्ट एलिमेंट। लेंथेनाइड का फर्स्ट एलिमेंट है, बिल्कुल। तो इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी? क्यों बच्चों? इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 ही +3 होगी। तो ये +4 से अगर ये +3 में कन्वर्ट हो जाता है तो मैं क्या कह सकता हूं? इसका क्या कर लिया ये?
CE बच्चों यहाँ पर 2 है ये। अब इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही रही ना, वो +4 रही सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों बच्चों? इस कॉम्प्लेक्स में सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हो बच्चों? यस सर। अच्छा, तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एल्कोहल के साथ क्या कर रहा है? एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। यस सर। तो इसका पहला यूज ये है कि अगर मेरे पास कोई गिवन कंपाउंड एल्कोहल है या नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूं। मतलब अगर तुम्हें एसीटोन और एल्कोहल दोनों दे दिए जाए तो वो गिवन कंपाउंड एल्कोहल है या एसीटोन है, ये चेक करने के लिए मैं उसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल दूंगा। अगर वो रेड कॉम्प्लेक्स, रेड कलर बना देगा सॉल्यूशन में, रेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तब वो एल्कोहल होगा। अदरवाइज कीटोन के साथ ये रेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करेगा। यस यस सर। तो ये एल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का एक यूज क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कह सकता हूं या नहीं बच्चों? ये कंपाउंड में OH फंक्शनल ग्रुप है या कंपाउंड एल्कोहल है या नहीं है, उसे बताने का एक तरीका है। यस सर। अच्छा, दूसरा क्या है? ये जो रेड कलर है क्या हो रहा है? डिसअपियर्स आफ्टर कीपिंग द रिएक्शन मिक्सचर। अगर मैं रिएक्शन मिक्सचर को रखा रहने दूं थोड़ी देर, तो ये रेड कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। या दूसरा क्या है कि अगर ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एक्सेस में ले लिया, तब भी ये क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहा है और खुद रिड्यूस हो जा रहा है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एल्कोहल का क्या करा दे रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन करा रहा है और खुद रिड्यूस हो जा रहा है। तो हम दो चीजें देख रहे हैं। पहला तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का यूज क्या देख रहे हैं कि किसी कंपाउंड में या गिवन कंपाउंड हमारा एल्कोहल है या नहीं, ये चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर हम एक्सेस में ले लें तो उसको हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं फॉर एल्कोहल्स। क्लियर है बच्चों? सर ये एक्सेस में हो गया तो कलर डिसअपियर कैसे होगा? बच्चे एक्सेस में अगर मैंने ले लिया तो पहली बात तो अगर एक्सेस में होगा तो क्या ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स बन पाएगा या नहीं गुंजन? नहीं सर। नहीं बनेगा। और कॉम्प्लेक्स का इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ही तो कलर आ रहा है ना। हाँ सर। अगर ये कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना तब तो कलर नहीं आएगा। कलर नहीं आएगा। और दूसरा, सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, तो ये +4 से जब +3 में जाएगा खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो ये एल्कोहल को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कर देगा। तो मतलब अगर जब हाँ एक्सेस में होगा तो थोड़ा तो बनेगा ना पहले, वो एक्सेस में। कॉम्प्लेक्स, बच्चे या एक कुछ बात, भी नहीं बनेगा? बच्चे एक बात बताओ, पहले जब मैंने एल्कोहल डाला तो हर एक एल्कोहल मॉलिक्यूल के पास सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मॉलिक्यूल की अवेलेबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। तो एक ही मॉलिक्यूल पर दो एल्कोहल मॉलिक्यूल, एक सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मॉलिक्यूल के पास दो एल्कोहल मॉलिक्यूल पहुंचने के चांसेस क्या होंगे बच्चों? ज्यादा या ज्यादा कम? होंगे। एक सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मॉलिक्यूल के पास एक से ज्यादा एल्कोहल मॉलिक्यूल पहुंचने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे? नहीं कम हो गए, कम सबके हो पास एक एक होगा। नहीं होगा। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स पूरी तरह बन पाएगा? नहीं बनेगा। दूसरी चीज, अगर इन केस कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत बन भी गया तो क्या कलर हमें दिखाई देगा? नहीं, वो फेंट होगा। बहुत फेंट होगा। तो उसका कलर का आइडेंटिफिकेशन, बच्चों हमें एक लिमिट चाहिए ना, उस लिमिट से ज्यादा होगा तभी तो कोई चीज दिखाई देगी। तो अगर 10-20 मॉलिक्यूल बन भी गए तो वो हमें पता ही नहीं चलेगा। यस सर, समझ गए। ठीक है, चलो।
अब कीटोन में कन्वर्ट करेगा या फिर कार्बोक्सिलिक? प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में। और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन। कीटोन में। टर्शरी अल्कोहल को नहीं करेगा। करेगा ही नहीं। हाँ, इसका मेन यूज क्या है? अगर टर्शरी अल्कोहल है तो ये बताएगा अल्कोहल है या नहीं? नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा बच्चे? टर्शरी अल्कोहल कॉम्प्लेक्स तो बना सकता है ना बच्चों। क्या टर्शरी अल्कोहल ये वाला कॉम्प्लेक्स बना सकता है या नहीं? बना सकता है सर। तो टर्शरी अल्कोहल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये तो बता देगा वो अल्कोहल है, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मींस कलर डिसअपीयर नहीं होगा। अगर वो लिमिटेड अमाउंट में लिया है, रखने के बाद भी कलर डिसअपीयर नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो अल्कोहल हमारा कौन सा था? टर्शरी। टर्शरी। समझ में आया बच्चों बात? नहीं या दोबारा समझाऊं? आ गया सर समझ में। ओके सर बस 1 मिनट। हाँ बच्चे। डन बच्चे? नहीं। यस सर। नेक्स्ट देखो, प्राइमरी अल्कोहल है या नहीं? किसमें कन्वर्ट कर रहा है? एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो गया कीटोन में। अब बच्चों ये कौन सा अल्कोहल है? ये कौन सा अल्कोहल है? विसिनल। विसिनल डाइऑल। विसिनल डाइऑल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ये यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ दे रहा है। अब अगर यहां पर HH रहे थे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर RH रहे होंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अगर RR रहे होंगे तो ये कीटोन बनेगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो क्या कर रहा है? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, और विसिनल डायोल को कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करेगा। कहां से? कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़कर। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब बच्चों एक चीज और समझ लो, यहीं पर मैं तुम्हें बता रहा हूं एक रिएक्शन, वो तुम्हारे काम आएगी, आगे हम पढ़ेंगे एल्कोहल्स में। यहां से अगर यहां पहुंचना है तो पहुंच सकते हैं या नहीं? अच्छा, यहां पर बच्चों हम MgHg लेते हैं। ये क्या है? मैग्नीशियम अमलगम है ना, मरकरी के साथ किसी भी मेटल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। यस सर। अगर हम इन कंपाउंड्स को MgHg के साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? विसिनल डायोल बना लेते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो इधर से इधर आने का तरीका भी पता है, इधर से इधर जाने का भी तरीका पता है हमें। हम इधर से इधर आना चाहेंगे, हमने क्या यूज कर लिया? कैन यूज कर लिया। बच्चों आगे मैं एक दो रिएजेंट और भी बताऊंगा जो इस काम के लिए यूज किए जाएंगे और कैन से अच्छे होंगे, मींस फेरिक अमोनियम नाइट्रेट से अच्छे होंगे, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। HiO4 यूज करेंगे, लेड टेट्राएसीटेट यूज करेंगे, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल क्या देख रहे हैं? फेरिक अमोनियम नाइट्रेट ये बना रहा है, और MgHg इसे क्या कर देता है? फिर से इसमें कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। सर ये कैन क्वेश्चन में एक्सेस में लिखा होगा या फिर हमें अपने आप बाय डिफॉल्ट समझ जाना है? बच्चे ये ना आपको ये देखना पड़ेगा कि वहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा है या कन्वर्जन के लिए पूछा है। अगर कन्वर्जन करवा रहे हैं तो ऑलरेडी ऑब्वियस है वो किस में होगा? एक्सेस में होगा। यस सर। और अगर वो केवल आइडेंटिफिकेशन करा रहे हैं
तो लिमिटेड अमाउंट में होगा। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों नेचर में सिल्वर जो है वो फ्री स्टेट में रह सकती है या आसानी से कोरोड हो जाती है, रिएक्टिव नेचर की होती है? फ्री स्टेट रह सकती है ना। चांदी का के ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं लेडीज। तो एजी ज्यादा स्टेबल है या एजी प्लस ज्यादा स्टेबल है? कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सर सर एजी। एजी। एजी ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। अगर एजी ज्यादा स्टेबल है तो एजी प्लस का एजी में कन्वर्जन होगा। यस सर। अगर एजी प्लस का एजी में कन्वर्जन होगा तो ये प्रोसेस क्या हो गई? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन। अगर एजी प्लस का रिडक्शन होगा तो ये दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा या नहीं? ऑक्सीडाइज करेगा। अब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हमने ले लिया। अच्छा, OH होगा या NO3 होगा, एक ही बात है। यहां पर काउंटर आयन है, ये OH की जगह में NO3 लिख रहा हूं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1। +1। और सिल्वर आसानी से क्या कर जाएगा? सिल्वर आसानी से क्या कर जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अच्छा, तो ये टॉलिंस रिएजेंट जो है, ये टॉलिंस रिएजेंट बड़े काम की चीज है बच्चों। यहाँ पर एक कुछ चीजें मैंने लिख दी हैं, बाकी लिखी हुई हैं, कुछ आगे देखेंगे। रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और एलिफेटिक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन सब्सटेंस। बच्चों लिखना बच्चों, टॉलिंस रिएजेंट यूज्ड फॉर, टॉलिंस रिएजेंट यूज्ड फॉर first one aliphatic aldehyde. First one aliphatic aldehyde. Second aromatic aldehyde, for example benzaldehyde. Aromatic aldehyde. Third one सर आपने एग्जांपल क्या दिया? एरोमेटिक बेंजीन। बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक है या नहीं? यस सर। तो सेकंड वन इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, दैट इज बेंजल्डिहाइड। थर्ड वन इज फॉर्मिक एसिड। थर्ड वन इज फॉर्मिक एसिड। fourth one fourth one वन डिग्री अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, 1 डिग्री अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, 1 डिग्री अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, 1 डिग्री अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बच्चों लास्ट वाला देखो, हाइड्रोक्सी ग्रुप किस कार्बन पर है? 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक, सर हम इस पोजीशन को अल्फा किस लिए बोलते हैं? तो बीटा नहीं होनी चाहिए? क्यों बीटा क्यों होगी बच्चे? सर ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन जो है, हाँ वो अल्फा होना चाहिए। बच्चे अल्फा की डेफिनेशन क्या है? अल्फा पोजीशन को इसको मानते हैं जो भी मतलब सबस्ट्रेट अटैच हो फंक्शनल ग्रुप के साथ। यार क्या 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 लक्ष्य क्या क्या बोल रहा है बच्चे? दोबारा सोच के बोल। सर वो यही तो कार्बन एटम एडजेसेंट टू फंक्शनल ग्रुप। हाँ सर, मतलब वही डायरेक्टली अटैच कार्बन। बच्चे फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन है ना ये? ओके ठीक है, पूरा ग्रुप भी है।
फंक्शनल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन ही तो अल्फा कार्बन कहलाएगा। यस सर ठीक। फिर सर वो याद नहीं रहा कि अगर कार्बन भी तो सीधे ही पार्ट है। हाँ, अगर मैं ये कहूं यहाँ पर CCOH C, तब इसमें अल्फा कार्बन कौन सा होगा? OH के साथ जो डायरेक्टली अटैच। ये अल्फा कार्बन होगा, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन। ठीक है। यस सर। तो कौन कौन से लिख लिए बच्चों? सर हाँ बच्चे, आपने एडजेसेंट बताया ना, हाँ एडजेसेंट है। तो OH से लगा हुआ है तो फिर वो दूसरा वाला होना चाहिए ना, पास वाला। कुसुम एक बात बताओ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें? नहीं इसमें नहीं सर, उसमें किसमें? जो आपने दूसरा एग्जांपल दिया था। ये तो बच्चे मैंने ये लिखा था ना, CCOH C। यस सर। इसमें फंक्शनल ग्रुप तो ये है ना। यस सर। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन से जुड़ा हुआ कार्बन, ओके सर। यही तो अल्फा कार्बन होगा। यस सर। हाँ, और ये माइनर लिखा है ना, मतलब उसमें मिरर लिखा हुआ है। मिरर है बच्चे, मिरर। मिरर इसका मतलब क्या है? अरे अभी मिरर तक भी पहुंचेंगे बच्चों। कौन कौन से लिख दिए हैं फंक्शनल ग्रुप, ये बताओ। एलिफेटिक एल्डिहाइड बिल्कुल, फॉर्मिक एसिड बिल्कुल, 1 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन की 1 डिग्री अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइन कौन सी होंगी? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 टर्मिनल है ना। सर ये वाले टर्मिनल थे ना। कौन सी टर्मिनल एल्काइन है? सेकंड वाली। सेकंड वाली। टर्मिनल एल्काइंस बच्चों ब्रैकेट में लिख लेना, टर्मिनल एल्काइंस डू नॉट गिव सिल्वर मिरर। टर्मिनल एल्काइंस डू नॉट गिव सिल्वर मिरर विद टॉलिंस रिएजेंट। टर्मिनल एल्काइन टॉलिंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर नहीं देती, बाकी सब देती है। ठीक है। अब ये कर क्या रहा है? अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता हूं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा बच्चों? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तब क्या बनेगा? एसिड बनेगा या नहीं? यस सर। लेकिन क्या कीटोन का ऑक्सीडेशन करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता। तो अगर कंपाउंड, गिवन कंपाउंड मेरा एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसे डिफरेंशिएट कर सकता हूं या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखना, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, अगर R को मैं H मान लूं, R की जगह मैं बच्चों H मानकर चल रहा हूं, तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था बच्चों? 0। और यहां पर अगर इसे H मान लेता तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +3 नहीं +2 +2। तो यहां से 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Ag का Ag प्लस से Ag में कन्वर्जन हो रहा है, तो उसका रिडक्शन हो रहा है ना। यस सर। तो जो सिल्वर मेटल मिली वो कहाँ, जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसकी वॉल्स पर चिपक जाएगी इन फॉर्म ऑफ मिरर। तो हमें क्या दिखाई देगा? सिल्वर मिरर दिखाई देने लगेगा बच्चों। अगर सिल्वर ग्लास के ऊपर चिपक जाए
तो हमें मिरर जैसी फीलिंग आएगी या नहीं बाहर से? यस सर। एक टेस्ट ट्यूब में अंदर उसका टेस्ट ट्यूब की वॉल पर सिल्वर चिपक गया, बाहर से हमें देखने में क्या लगेगा? मिरर जैसा दिखेगा नहीं? यस सर। भाई मिरर में होता क्या है? ग्लास होता है, ग्लास के ऊपर एक कोटिंग होती है ना अंदर की तरफ। यस यस सर। सर। तभी तो हम अपने आप को देख पाते हैं। तो मिरर तभी बनता है। तो सिल्वर की अगर अंदर ग्लास पर कोटिंग हो गई तो एक मिरर बन जाएगा और सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाएगा ये। लेकिन ये कीटोन का क्या नहीं कर सकता? ऑक्सीडेशन। इसलिए कीटोन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। क्यों बच्चों? यस सर। यस सर। तो एल्डिहाइड तो सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे, कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है ना? अब अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं फर्दर, अब बात कर रहा हूं बच्चों इन दोनों कंपाउंड की और बाकी 3 बचे हुए कंपाउंड की। देखना, मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 COO CH2OH। इसे मैं और थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूं, CH। क्या बच्चों यहां पर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो सकती है या नहीं? हो सकती है। यस सर। हो सकती है। तो ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा और कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में मुझे ये देखने को मिलेगा CH3COH डबल बॉन्ड CHOH देखने को मिलेगा या नहीं? यस सर। यस। अच्छा, अब ये वाला OH हमारा, अब हमारा ये वाला OH टॉटोमेरिज में जा सकता है, ये वाला टॉटोमेरिज में जा सकता है, दोनों जा सकते हैं, टॉटोमेराइज हो सकते हैं सर। दोनों में से कोई से भी टॉटोमेराइज हो सकते हैं ना? यस सर। अगर बाहर वाला OH टॉटोमेराइजेशन में पार्टिसिपेट कर ले तब क्या बन जाएगा? ये CH3COH HCH डबल बॉन्ड क्या बन गया बच्चों? एल्डिहाइड। अच्छा, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन था, ये किस में कन्वर्ट हो गया? अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया या नहीं? यस। यस सर। अगर ये अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया तो क्या ये एल्डिहाइड ग्रुप सिल्वर मिरर टेस्ट देगा या नहीं देगा? यस सर। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, वो क्या कर रहा है? सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है। यस सर। समझ में आ गया? सर बट जो हमारा C डबल बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता C डबल बॉन्ड C से? क्या बच्चे? जो C डबल बॉन्ड O होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता C डबल बॉन्ड C से? होता है सर। तो फिर यहाँ पे टॉटोमेराइजेशन कैसे कर रहे हैं? यार एक बात बताओ, मैं बार बार तुमसे यही कहता हूं, आज फिर एक ही बात कह रहा हूं, अगर स्ट्रॉन्गर है इसका मतलब ये है क्या कि वो कभी रिएक्ट ही नहीं करेगा या किसी दूसरे में कन्वर्ट नहीं होगा? पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं ये कहूं कि तुम घर पर ज्यादा सुरक्षित हो तो इसका मतलब ये है कि तुम हमेशा घर में ही रहोगे या प्रिफर करोगे कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम घर पर स्पेंड करें? ज्यादा से ज्यादा टाइम करते हैं। इसका मतलब तुम बाहर तो जा रहे हो ना, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए जा रहे हो। यस सर। तो घर पर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, बाहर अवेलेबिलिटी कम होगी, यही तो बात हुई ना? यस सर। अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से,
तो किस फॉर्म में रहने के चांसेस ज्यादा होंगे? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कन्वर्ट होने के चांसेस कम होंगे। इसका मतलब क्या कन्वर्ट नहीं होगा, या होगा तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए कन्वर्ट होगा? बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। और अगर ये कन्वर्ट हो गया और ये फर्दर उस डायरेक्शन में कन्वर्ट ना होकर इस डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर भी तो हमें कार्बन डबल बॉन्ड क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है ना? यस सर। और जैसे ही ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर बनेगा तो ये एल्डिहाइड में आ जाएगा। और एल्डिहाइड जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं सर। तो देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। सर अभी जो पीछे एग्जांपल था इसमें जो कीटोन ग्रुप है वो, जो अल्कोहल ग्रुप है वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया सर। लेकिन जब हम जैसे आपने भी ट्रांजिशन करके दिखाई एल्डिहाइड में, इसके बाद तो फिर ये एसिड और अल्कोहल रहेगा। बच्चे ये गड़बड़ लिखा है, गड़बड़ लिखा है, गड़बड़ लिखा है, गलत रिएक्शन, गलत लिखा है बच्चे। इसमें क्या होगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें यहां पर O माइनस कर देना और इसको OH कर लेना। अब समझ में आ गया? अगर ये इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं टॉलिंस रिएजेंट के साथ, तो ये यही तो बनाएगा CH3 CH OH, तो यही रहा COO माइनस। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया ना? यस सर। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो कहाँ गया यार, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा हूं बच्चों, मेरे पास है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों एल्काइंस की मेटल के साथ रिएक्शन होती है क्या? नहीं। क्या एल्काइंस मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं या नहीं? पता नहीं, इसीलिए खामोश है। चलो, क्या बच्चों HCl की Na के साथ रिएक्शन होगी? यस सर। यस सर। क्या बनाएगा? NaCl plus H2। NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। यस सर। अच्छा, क्यों इसके साथ HCl के साथ रिएक्शन करी इसने? सर वो आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो सकता है इसलिए। या मैं ये कहता हूं यहां पर H प्लस अवेलेबल है, H प्लस है ना? यस सर। और सोडियम की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब NaCl बना तो Na किस में आ गया? +1 में, और ये 0 में। तो एसिडिक हाइड्रोजन का रिडक्शन कर रहा है ना ये? यस सर। तो अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन का रिडक्शन कर रहा है तो यहां पर क्या एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं? नो सर। यस सर। कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है भाई? तो जो ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, क्या स्टेबल कार्बन आयन है या नहीं? स्टेबल है सर। ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड, उसकी जो ट्रिपल बॉन्ड है, परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होगा, 50% एस करेक्टर होगा, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो क्या अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करूं तो ये बनाएगा CH3 CH2
C ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस हाफ H2 बनाएगा या नहीं? सोडियम सॉल्ट बनाएगा सर। यस सर। सोडियम एल्काइलाइड बनाते हैं, बनाते हैं ना? तो अगर कहीं पर एसिडिक हाइड्रोजन है, कहीं पर भी कौन सा? टर्मिनल एल्काइन के केस में, तो ये टर्मिनल एल्काइन बच्चों, अब ये कंपाउंड कैसा हो गया? आयनिक हो गया ना? यस सर। तो क्या ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रहेगा या प्रेसिपिटेट कर जाएगा? प्रेसिपिटेट कर जाएगा। प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो अगर मैं ये लेता CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसको मैं सिल्वर आयन दे देता, तो सिल्वर आयन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है या नहीं? क्यों बच्चों? सर कम है सर, उसके बोल रहे हैं। अरे यार ज्यादा है भाई। सूडो नोबेल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है फैजान रूल में या नहीं? नो नो सर। सर। चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करो उसे, नहीं पढ़ा तो बाद में देखेंगे उसको। सीधी सी बात, ये H प्लस को हटाकर खुद जुड़ जाए तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CAG ये बना लेगा या नहीं सॉल्यूशन में? सिल्वर सॉल्ट बना लेगा? यस सर। और ये सिल्वर सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तो सॉल्यूशन में रहा ही नहीं, तो रिएक्शन रिवर्स हो पाएगी या नहीं? नो सर। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी ना टर्मिनल एल्काइन के साथ? यस सर। तो टर्मिनल एल्काइन हमारे टॉलिंस रिएजेंट के साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देगी या नहीं? यस सर। लेकिन मिरर बनेगा या नहीं? सिल्वर मिरर नहीं सर। नहीं। तो टर्मिनल एल्काइंस हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो देती हैं, लेकिन मिरर फॉर्म नहीं करती। मिरर टेस्ट नहीं देती। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख। अब एक कंपाउंड और भी लिखा था, फॉर्मिक एसिड लिखा था। यस सर। अच्छा, फॉर्मिक एसिड इज दिस वन, COOH। अब सिल्वर क्या फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर पाएगा? पता नहीं। ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है ना? यस सर। अब जो टॉलिंस रिएजेंट है ना, उसे टॉलिंस रिएजेंट को नहीं पता है कि ये फॉर्मिक एसिड है। बच्चों मैं दोबारा कह रहा हूं, टॉलिंस रिएजेंट को क्या चीज नहीं पता है? ये एसिड फॉर्मिक एसिड है। ये एसिड फॉर्मिक एसिड है। वो क्या कह रहा है? अगर एल्डिहाइड होगा तब रिएक्शन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ये आगे की साइड से क्या देखने को मिल रहा है? एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना? yes. और बढ़िया बात क्या है, पीछे की साइड से क्या देखने को मिल रहा है? एल्डिहाइड। और टॉलिंस रिएजेंट को क्या समझ में आ रहा है? एल्डिहाइड। कि ये एसिड नहीं है, ये तो एल्डिहाइड है। टॉलिंस रिएजेंट को तो यही समझ में आ रहा है ना कि भाई मुझे नहीं पता इधर से कौन है, इधर से तो ये एल्डिहाइड ही है। और अगर पीछे से उसे एल्डिहाइड समझ में आ रहा है तो पीछे से रिएक्ट कर जाएगा। यस सर। क्या बना लेगा? COOH था, इधर को O- लगा देगा या नहीं? यस सर। अब यहां से ये H+ निकल जाए, -H+, तो ये क्या बना लेगा? या H+ इसे दे देते हैं, चलो, तो ये क्या बन जाएगा? H2CO3 बन जाएगा या नहीं? यस सर। और H2CO3 डिकम्पोज होगा किसमें? H2O + CO2 में। यस सर। तो फॉर्मिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में निकलेगा। लेकिन एक चीज और भी क्या होगी इस प्रोसेस में, यहां से यहां तक क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? हो रहा है सर। हो रहा है। तो Ag+ का Ag में रिडक्शन भी तो होगा साथ में।
टॉलिंस रिएजेंट का रिडक्शन हो जाएगा या नहीं, सिल्वर का रिडक्शन हो जाएगा या नहीं इस रिएक्शन में? हो जाएगा सर। और अगर ये सिल्वर का रिडक्शन हो गया तो सिल्वर मिरर बन जाएगा। यस सर। तो एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है टॉलिंस रिएजेंट के साथ, वो अकेला कौन है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। समझ में आ गया बच्चों? सर एक बार जो आपने लास्ट स्टेटमेंट दिए थे एक बार वो रिपीट करना। क्या बच्चे? जो आपने लास्ट स्टेटमेंट बोली है ना, एक बार वो। मैं ये कह रहा हूं बच्चे, एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जो टॉलिंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, वो है कौन? फॉर्मिक एसिड। सर तो कोई और एसिड नहीं दे सकता जिसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप हो। अब बच्चे कोई सा भी और एसिड देखो, क्या उसमें एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई देगा पीछे की तरफ से? नो सर। नहीं दिखाई देगा। ठीक है सर। अब बच्चों जरा मुझे एक मेरा कंफ्यूजन है, जरा दूर करना तुम। क्या मिथाइल फॉर्मेट टॉलिंस टेस्ट देगा या नहीं? क्यों बच्चों? सर देना तो चाहिए। देना चाहिए। मिथाइल फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? सर एल्डी क्या? सर ईथर है मतलब। यार फॉर्मेट 8 O8 कह रहा हूं बच्चे, O8 तो एस्टर होते हैं ना। अच्छा यस सर। फॉर्मेट मुझे लगा 8 HC डबल बॉन्ड OH। HC डबल बॉन्ड OH। बच्चे ये तो फॉर्मिक एसिड हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर CH3 कर दूं, अगर मैं यहाँ पर CH3 लिख देता हूं, तब ये मिथाइल फॉर्मेट हो गया ना? यस सर। और मिथाइल फॉर्मेट क्या मुझे सिल्वर मिरर टेस्ट देगा या नहीं? देगा सर। देगा। तो अगर आपसे जेई में ये पूछ लिया जाए, अभी तक बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो मैं बात कह रहा हूं ना, जिस कंपाउंड की, आज तक कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिथाइल फॉर्मेट या कौन सा ऐसा एस्टर है जो पॉजिटिव टॉलिंस टेस्ट देगा, तो बता सकते हैं ना हम? यस सर। बस देखो आसान सा है। सर आप ना मुझे सर ये भी ओनली एस्टर होगा ना? आपने मना कर दिया। क्या बच्चे? सर आप ना कंफ्यूज कर देते, जब मैंने एस्टर बोला था आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। बच्चे एक बात बता, एग्जाम में तुम्हें मौका मिलेगा ये डिसाइड करने का कि सर हाँ बोलेंगे तब सही होगा? खुद से डिसाइड करना पड़ेगा ना। मैंने कंफ्यूज नहीं किया, मैंने तो बस एक चीज दिखाई थी कि तुम कितने % श्योर हो। 100% श्योर होते तुम कहते हाँ सर यही है। ठीक है, एग्जाम में बच्चे ये इन सब चीजों की टेस्टिंग होती है कि तुम कितने अपने कंसेप्ट पर स्ट्रांग हो, इन्हीं चीजों की टेस्टिंग होती है बच्चों। ये वाला जो मैंने बात की है ना इसकी, टॉलिंस रिएजेंट की, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, समझ में आ गया ना टॉलिंस रिएजेंट? यस सर। अब बच्चों आज मैं इससे ज्यादा और करा भी नहीं सकता हूं, क्योंकि अभी इसके आगे एक फेलिंग सॉल्यूशन है। चलो फेलिंग सॉल्यूशन में कह भी दूं तो 2-3-4 मिनट में खत्म नहीं होगा, इसे हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ये मैं तुम्हें अभी आज ही ना ये वाली फेलिंग सॉल्यूशन की स्लाइड, ये वाली आगे कंप्लीट वाली स्लाइड ये भेज देता हूं। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू हो जाना, और नेक्स्ट वीक में जब क्लासेस लगाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस तुम्हारी डाउट के लिए भी करनी है, और 1-2 क्लासेस हम इसके लिए एक्स्ट्रा करते रहेंगे। ठीक है सर? हाँ बच्चे। सर एक चीज आप कंफर्म
कर सकते हैं कि सर हमारे पास ना मैसेज आया था कि 11 बजे कल टेस्ट देना, तो सर 11 बजे देना है, फिर थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं बच्चे टेस्ट। बच्चे ऑनलाइन होना है, तुम्हारे पास कोई कांटेक्ट नंबर है ऑफिस का? हाँ सर है। तो उनसे बात कर लेना। मतलब मुझे तो जो पता है वो यही है कि उसी टाइम पर होता है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है सर। कल कहीं बिजी है क्या? नहीं सर, वो पी-ब्लॉक थोड़ा और अच्छे से कर लेता मैं टेस्ट से पहले। यार एक बात बता, कितनी देर एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा तुझे? आधा घंटा डिले कर सकता है? हाँ सर। आधा एक घंटा? तो आधा एक घंटा पहले यूज कर लेना, रात को ज्यादा पढ़ लेना। ठीक है सर। ठीक है सर एक डाउट और था हाँ, पूछ बच्चे। सर कि हम जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि जो कीटोन्स होते हैं वो हाँ ऑक्सीडाइज नहीं होते बट एल्डिहाइड हो जाते हैं। हाँ। सर ये चीज समझ नहीं आ रही, मतलब ऐसा क्यों? अरे यार, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड O। H। बच्चे कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है, कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड? ठीक है सर, समझ आ गया। बस ठीक है। ठीक है सर। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करके अच्छे से दो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। बाय सर। ओके बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद।